आज का अपना सेशन जो है वो पहला ऐसा सेशन है कि जिसमें कोई विषय पहले से तय किया हुआ है। ये पिछले 10-12 सालों में जब से अपना सेंटर चल रहा है और जब से लगातार सेशन हो रहे हैं, उनमें कोई भी सेशन ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें पहले से ये तय हो कि ये इस विषय पर बातचीत की जाएगी। तो आज का ये सेशन ऐसा पहला सेशन है जिसमें विषय पहले से तय कर दिया गया था और उसकी सूचना भी दे दी गई थी। तो आज का विषय है राम सफलता के सूत्र। राम किस तरीके से हमारे आज के जीवन में, स्पेशली कैरियर स्ट्रगल्स के लिए और जीवन में सभी के लिए, सफलता तो सभी की कामना होती है, तो सफलता के लिए किस तरीके से वो हमारे लिए प्रेरक हैं, प्रासंगिक हैं और हमारे साथ साथ हर कदम पर चलते हैं, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो क्योंकि राम को हमारी संस्कृति में जो दर्जा मिला हुआ है वो हमारे जनजीवन के रोम रोम में बसे हुए हैं, हमारे आराध्य हैं, इष्ट देव हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। लेकिन आज के सेशन में हम उन्हें एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि राम ने त्रेता युग में मनुष्य का अवतार लिया था, तो हम उन्हें एक अवतार पुरुष के रूप में नहीं बल्कि एक साधारण मनुष्य के रूप में देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मनुष्य के रूप में ही वो हमारे साथ ज्यादा प्रभावी रूप से चल सकते हैं। हमने जितने भी जो आदर्श होते हैं उनको हम पूजनीय बना देते हैं और पूजनीय बनाने के बाद हमारे और उनके बीच में जो दूरी आ जाती है वो दूरी बड़ा नुकसान करती है। वो दूरी हमको उनके साथ उस तरीके से कनेक्ट नहीं होने देती कि हम वैसे ही बन सकें या वैसे ही चल सकें। देखो, वैसे ही बनने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हम किससे सीखें, किससे पूछें, किसकी तरफ देखें। तो मेरी समझ से जो मुझे लगता है, मैंने अपने जीवन में देखा है, राम और कृष्ण ये दो हमारी संस्कृति में ऐसे पुरुष हुए हैं कि जो प्रत्येक दृष्टि से हमारे लिए अक्षय प्रेरणा के स्रोत हैं। इनसे हम किसी भी परिस्थिति में इनके पास अगर हम जाते हैं, इनके पास जाने का मतलब ये हुआ कि इनके व्यक्तित्व को या इनके चरित्र को जब हम देखते हैं तो उससे हमेशा हमको किसी भी उलझन के समय में रास्ता मिलता है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सारे स्टूडेंट्स, सब लोग राम कथा को कथा के रूप में तो जानते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि बिल्कुल नई पीढ़ी भी इसमें जुड़ी हुई है तो बहुत सारे प्रसंग उनसे कई जगह छूट जाते हैं। तो मैं बिल्कुल संक्षेप में राम कथा का जो सार है वो बताऊंगा कि राम का परिचय क्या है। और इसके लिए जो मेरा आधार है वो है तुलसीकृत रामचरितमानस। उसके आधार पर हम राम के व्यक्तित्व को और चरित्र को देखने की कोशिश करेंगे। तो राम की कथा सब जानते हैं कि राम राजा दशरथ के पुत्र थे। दशरथ के बहुत लेट यानी कि लगभग चौथे पन में उनके मन में ये ग्लानि हुई कि उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई उनके पुत्र नहीं है। तो उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए, उनसे बातचीत की, उनको अपना सुख दुख सुनाया और उनसे पूछा। तो उन्होंने फिर एक उपाय बताया और उस उपाय के तहत वो यज्ञ किया गया और यज्ञ के प्रसाद से भगवान राम का और चारों भाइयों का जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद में धीरे धीरे जब ये बालक बड़े होने लगे तो उसके बाद में इनको गुरु के घर पर गुरुकुल में भेजा गया विद्या अध्ययन के लिए। वहां जाकर के इन्होंने विद्या अध्ययन किया। उसके बाद लौट के आए तो लौट के आने के तुरंत बाद ही
ऋषि विश्वामित्र आए और उन्होंने दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगा कि मैं यज्ञ करता हूं, मेरे यज्ञ में राक्षस बाधा पहुंचाते हैं, तो तुम इनको राम और लक्ष्मण को मुझे दे दो, तो ये राक्षसों का वध करेंगे और मेरा यज्ञ सफल हो। तो दशरथ राम और लक्ष्मण को उनको सौंपते हैं, वो जाते हैं और राक्षसों को ताड़का, मारीच और सुबाहु का वध करते हैं। मारीच को आधा घायल करके फेंक देते हैं और उसके बाद फिर वहां से वो धनुष यज्ञ का प्रसंग आता है, जिसमें जनकपुर जाते हैं और वहां धनुष यज्ञ में शामिल होते हैं और धनुष यज्ञ में शामिल होकर के वहां से फिर धनुष भंग करते हैं। धनुष भंग करके तमाम राजाओं की उपस्थिति में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं और उसमें वो धनुष को भंग करते हैं और धनुष भंग के परिणाम स्वरूप उनका विवाह सीता जी के साथ हो जाता है। और सीता जो कि विश्व विजय की प्रतीक थी, वो उनकी अर्धांगिनी के रूप में अवधपुर के लिए लौटती हैं। फिर अयोध्या आते हैं। अयोध्या आने के बाद में उनके लिए राज्याभिषेक का प्रसंग आता है। राजा दशरथ उनको राज्य देना चाहते हैं। फिर राज्याभिषेक में बाधा आती है कि कई 2 वरदान मांगती हैं। उन वरदान में से एक वरदान ये था कि राम 14 वर्ष के लिए वन को जाएं और दूसरा था भरत को राज्याभिषेक हो। तो इन 2 वरदान के पालन करने में दशरथ अपने प्राण त्यागते हैं। राम का वनगमन होता है। वन में जाते हैं तो राम तमाम केवट से मिलते हैं, निषाद से मिलते हैं, कोल भीड़ों से मिलते हैं, ऋषि मुनियों से मिलते हैं, शबरी से मिलते हैं और फिर वहाँ की जो परिस्थितियाँ थीं और उनमें जिस तरह के अत्याचार राक्षसी संस्कृति के द्वारा किए जा रहे थे, उनको देख करके उनके मन में जो करुणा और क्रोध पैदा होता है, उससे वो प्रण करते हैं कि वो इस संसार को राक्षसों से मुक्त कर देंगे। और उसके बाद में फिर पंचवटी में उनका निवास होता है। वहाँ ऋषियों के साथ उनका सत्संग होता है और उससे पहले भरत जी उनको मनाने के लिए जाते हैं और वो उनको अपने चरण पादुका दे करके विदा करते हैं। एक भरत का प्रसंग भी बहुत अद्भुत प्रसंग उसमें आता है। और इसके बाद में फिर सीता हरण होता है। रावण आता है जो कि सीता को हरण करके ले जाता है। उसके बाद में फिर सीता की खोज में बंदरों को भेजा जाता है। हनुमान जाते हैं, सुग्रीव उनकी मदद करते हैं, सुग्रीव से मित्रता करते हैं और फिर उस अभियान में, जिसमें कि सीता की खोज का अभियान है, उसमें सफल होते हैं। हनुमान वहां पर लंका जाकर के उनका पता लगा करके आते हैं और लौट के आने के बाद फिर ये अपनी वानरी सेना के साथ प्रस्थान करते हैं, समुद्र पर सेतु का निर्माण करते हैं और उसके बाद में फिर लंकाधिपति रावण के साथ में उनका युद्ध होता है और उस युद्ध को जीतते हैं राम। और जीतने के बाद में पुनः सीता को प्राप्त करते हैं और सीता को प्राप्त करके फिर उसी मार्ग से जिससे वो गए थे उसी से वापस अयोध्या लौटते हैं और वहां आकर उनका राज्याभिषेक होता है और राज्याभिषेक के बाद में राम राज्य की स्थापना होती है। ये तुलसीकृत जो रामचरितमानस है उसमें वर्णित राम का पूरा जीवन है। तो ये मैंने संक्षेप में राम की जीवन यात्रा बताई। अब यहाँ हम राम को बिल्कुल एक सामान्य मनुष्य की तरह से देखने की कोशिश करेंगे कि राम हमारे लिए अनुकरणीय क्यों हैं। तो कुछ चीजों को जरा हम पहले थोड़ा सा समझ लें, अपने ध्यान में ले लें, तो जरा इसको समझने में आसानी होगी कि राम जो है, राम का पूरा कैरेक्टर जो है वो साकार, प्रत्यक्ष, मूर्तिमान सकारात्मकता का, पॉजिटिविटी का प्रतीक है। राम यानी कि पॉजिटिविटी, पर्सोनिफाइड पॉजिटिविटी इज राम। रावण, personified negativity is Ravan. Sita, personified success with satisfaction is Sita. तो सीता को हम सफलता के रूप में, संतोष के रूप में देखेंगे
राम को हम पूरी तरह से पॉजिटिविटी के रूप में देखेंगे और रावण को हम नकारात्मक शक्तियों के रूप में देखेंगे। तो इन बातों को अगर हम अपने ध्यान में रखेंगे तो हमें राम के चरित्र से प्रेरणा लेने में, उसको समझने में और उसकी आज के हमारे जीवन में क्या प्रासंगिकता है, इसको आत्मसात करने में आसानी रहेगी। मैं भी इसी नजरिए से देखता हूं। देखो, हम जीवन में, हमारी भारतीय संस्कृति में राम का जो महत्व है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जन जीवन में बिल्कुल रचे बसे हैं। लेकिन उस सब के बावजूद अगर इतने बड़े महापुरुष के होते हुए, इतने बड़े प्रेरणा पुरुष के होते हुए हमारे यहाँ की युवा पीढ़ी आज अगर भटकती हुई दिखाई दे, यदि अपने कैरियर के लिए, अपने जीवन में सफलता के लिए संघर्ष करती हुई दिखाई दे, तो ये बात हमारे लिए, विशेष रूप से भारतीय समाज के लिए बड़ी क्लेशदायक बात है कि हमारे पास एक इतना विराट व्यक्तित्व, इतना विराट चरित्र है जिससे कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं जितना मुझे समझ आता है उसके अनुसार, क्योंकि राम का चरित्र, राम का व्यक्तित्व तो बहुत विराट है और उस पर बोलने के लिए क्षमता और ना अधिकार मेरे पास है, लेकिन फिर भी जितना जो कुछ मैंने पढ़ा है, अध्ययन किया है, लोगों से सुना है, उसके आधार पर मैं उसको आज के संदर्भ में उसकी व्याख्या, उसकी परिभाषा करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको जो मैंने पारिभाषिक शब्द बताए, रावण नकारात्मकता, राम सकारात्मकता और सीता सफलता, इसके आधार पर हम देखने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राम का जन्म जो होता है वो बाद में होता है। राम के जन्म से पहले रावण का जन्म होता है। जैसा हम जानते हैं कि जो वर्णन भी आया है वो भी यही आया है कि रावण का जन्म हुआ और रावण ने तमाम अत्याचार धरती पे करना शुरू कर दिए और उनके जो कथा प्रसंग है वो अलग है। हम उस कथा प्रसंग पर जोर देने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं जो चीज पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि रावण के अत्याचारों से दुखी होकर के कथा में आता है कि धरती गई और उसने देवताओं से, ब्रह्मा से प्रार्थना की और वहां से वरदान मिला कि हम दशरथ के यहाँ अवतार लेंगे। तो इसमें मूल मंत्र क्या है? इसमें मूल बात यह है कि रावण के अत्याचार, रावण का जन्म। तो हम अपने जीवन में देखें कि हमारे जीवन में, भाई हमारे जीवन में अगर राम का उदय हो जाए, राम का जन्म हो जाए, तो हमारे अंदर सकारात्मकता का जन्म हो जाएगा। तो राम के जन्म के पहले ये देखना होगा कि रावण का प्रभावी जन्म हुआ है कि नहीं हुआ। असंतोष तो चारों तरफ है, निराशा तो चारों तरफ है, तो रावण का जन्म तो हुआ है। और वो रावण का जन्म इस बात के लिए क्या हमें, हमारे रावण का जन्म होने के बाद राम का जन्म नहीं हो पा रहा है, यही तो क्लेश है। तो रावण का जन्म होने के बाद राम का जन्म नहीं हो पा रहा है, उसके कुछ मूल कारण है। और उसके कारण हम प्रेरणा कैसे लें? हम प्रेरणा ऐसे लेंगे कि रावण के अत्याचारों से जब दुखी हुए तो क्या किया? प्रार्थना की। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में जब नकारात्मकता से घिर जाएं, जब हम अवसाद से घिर जाएं, जब हम असंतोष से घिर जाएं, जब हमें हर जगह निराशा मिलने लगे, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? तो कथा बताती है कि प्रार्थना की। अभी यहाँ हम प्रार्थना को पूजा पाठ के अर्थ में नहीं लेंगे। यहाँ प्रार्थना का अर्थ है, मैं भी जब अपनी पीएचडी की थीसिस लिख रहा था तो उसमें मैंने उसकी भूमिका में प्रार्थना को थोड़ी सी व्याख्या करने की कोशिश की है। तो प्रार्थना का अर्थ है हमको अपने भीतर करना, क्योंकि प्रार्थना के केंद्र में हम अपने इष्ट को रखते हैं।
जिसको हम सर्वाधिक मानते हैं, जिसकी हम सर्वाधिक मान्यता करते हैं, उसको हम प्रार्थना के केंद्र में रखते हैं। तो प्रार्थना का अर्थ है अपने आप से संवाद करना, और जब हम अपने आप से संवाद करेंगे तो हमें अपने भीतर की शक्तियों का ज्ञान होगा, उन शक्तियों का ज्ञान होगा जो नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने में सक्षम है। नकारात्मक शक्तियां हावी इसलिए होती हैं कि हम अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत ही नहीं करते। तो ये उस प्रार्थना के माध्यम से, उस स्वयं के संवाद के माध्यम से संभव है। अब हमने प्रार्थना की, तो उसके बाद में फिर राम का जन्म कैसे होता है? हम देखते हैं कि राम का जन्म राम की कथा में होता है कि दशरथ कहाँ जाते हैं? अपने गुरु के पास जाते हैं, गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और उनसे अपने मन की बात कहते हैं। उनके जीवन में जो अभाव है, उस अभाव को वो गुरु के सम्मुख व्यक्त करते हैं। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु उनको यज्ञ का परामर्श देते हैं कि राजा, तुमको पुत्र कामेष्टि यज्ञ की जरूरत है और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने से संतान की प्राप्ति होगी। अब गुरु वशिष्ठ कोई कम ज्ञानी तो थे नहीं, वो स्वयं भी यज्ञ कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने यज्ञ नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए जो इसके विशेषज्ञ हैं वो हैं श्रृंगी ऋषि, उन श्रृंगी ऋषि को बुलाएंगे और वो यज्ञ करेंगे तो तुम्हारा यज्ञ सफल होगा। ये बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं, असल में हम इनको भक्ति भाव में डूब के और कथा की तरह से पढ़ते चले जाते हैं तो जीवन के सूत्र नहीं मिल पाते। जीवन का सूत्र ये है कि जब हम नकारात्मकता से घिरे हुए हों तो पहले हम अपने आप से संवाद करें, ये हुई प्रार्थना, और उसके पास में किसी योग्य व्यक्ति के पास जाएं, वो है हमारा गुरु। उसके पास जाके जब हम अपने अभाव को बताते हैं तो वो व्यक्ति भी अहंकार शून्य होना चाहिए, क्योंकि वो ये ना के सारे काम मैं खुद ही कर दूंगा, तो वो सही मार्ग बताएगा कि ये इस तरीके से, ये करने से तुम्हारे जीवन में राम का अवतरण होगा, राम का जन्म होगा। तो राम जन्म की जो विधि है वो ये विधि है, इस तरीके से राम का जन्म होता है। तो हम भी अगर चाहते हैं कि राम हमारे संग संग चलें, हम राम की उंगली पकड़कर चलें, तो राम को केवल पूजा घर में बिठाने से काम नहीं चलेगा। राम हमारे संग संग कब चलेंगे? जब हम अपने भीतर, राम तो हमारे अंदर ही स्थित है, हम उनका प्राकट्य करें, उनको प्रकट करें, उनको मैनिफेस्ट करें। तो द पावर ऑफ राम कैन बी मैनिफेस्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ अवर गुरु। और जब इसको हम, ये मैनिफेस्ट हो जाती है, तो इसमें हमें राम के पूरे चरित्र को, पूरे जीवन वृत्त को, जिस तरीके से उन्होंने जीवन जिया है, उसको पूरे को अगर हम स्टडी करें इस एंगल से कि किस तरीके से व्यावहारिक जीवन में हम उनके चरित्र को फॉलो कर सकते हैं। देखो, मूल बात अगर हम पकड़ेंगे तो किसी भी समय में फॉलो किया जा सकता है। अगर हम कथा पकड़ेंगे तो वो इतिहास की चीज हो गई कि अभी न तो राजा दशरथ का राज है, न अयोध्या में हम रहते हैं, और न राजमहल में रहते हैं, न उस तरह के ऋषि मुनि हैं। लेकिन अगर हम इसके विचार को पकड़ेंगे, इसके मूल मंत्र को पकड़ेंगे, मूल तत्व को पकड़ेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि राम का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद क्या हुआ? अच्छा देखो, राम के जन्म में भी एक बड़ी विशेषता है। राम के जन्म में विशेषता क्या है कि राम का जन्म कब हुआ? राम का जन्म हुआ दिन के मध्य में। ये दिन का मध्य जो है, ये बड़ा सांकेतिक इसका अर्थ है। ऐसा लोक कथाओं में और कई जगह आता है कि एक प्रसंग था जिसमें कि
जब राम जन्म का समय आया, वो चैत्र मास की नौमी तिथि, और उस दिन सारी चीजें अनुकूल हो गई, और राम जन्म का जब समय आने लगा तो अयोध्या में सब लोग व्याकुल हो रहे थे। दशरथ भी व्याकुल हो रहे थे, और कौशल्या सबसे ज्यादा व्याकुल हो रही थी कि जल्दी 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 जन्म हो, जल्दी जन्म हो। उसका एक कारण था, और वो कारण ये था कि ये भविष्यवाणी हुई थी कि राम का जन्म यदि दिन के पूर्वार्ध में होगा, यानी 12 बजे से पहले होगा, तो उनको अपार यश मिलेगा जीवन में, और यदि दिन के उत्तरार्ध में होगा, मध्याह्न के बाद होगा, 12 बजे के बाद होगा, तो उनको जीवन में अपार कष्ट मिलेगा। ये भविष्यवाणी थी। तो नेचुरली माता क्या तो प्रेम पुत्र के प्रति होता ही है, तो उनको ये लग रहा था कि राम जल्दी आ जाए और ये मध्याह्न से पूर्व आ जाए, 12 बजे से पहले आ जाए। लेकिन राम का जन्म कब होता है? राम का जन्म होता है ठीक 12 बजे, मध्याह्न काल में। तो ये जो मध्याह्न काल है, ये मध्याह्न काल बड़ा सांकेतिक है, और इसीलिए राम को अपार यश मिला है और अपार कष्ट भी मिला है। दोनों ही चीजें मिली हैं। राम का यश तो आज तक राम का यश तो धूमिल हुआ नहीं, तो राम का यश तो अपार है ही, लेकिन इसके साथ साथ राम ने अपने चरित्र से ये भी सिखाया कि ये अपार यश बिना अपार कष्ट के नहीं मिलता, तो वो अपार कष्ट भी उनको मिला। तो ये मध्याह्न काल भी बड़ा सांकेतिक अर्थ रखता है, और इसके अर्थ को भी हमें समझना चाहिए। एक और चीज बताऊं, हम लोग क्या हैं? हम कहते हैं ना अंग्रेजी में, वी आर ह्यूमन बीइंग। व्हाट इज ह्यूमन बीइंग? ये ह्यूमन का जापानी भाषा में जो अर्थ होता है, वो ह्यूमन का मतलब बीच का, मध्य का, मानव मध्यवर्ती, जो बीच का है वो मनुष्य है, यानी उसको किसी भी अति पे नहीं होना चाहिए। गीता का भी हमारा संदेश यही है कि जीवन किसी भी अति पे नहीं चलता है। किसी भी चीज की यदि एक अति का मतलब एक छोर, तो किसी भी एक छोर पे जीवन नहीं चलता है, वो तो संतुलन पे चलता है, वो मध्य में चलता है। और योग की सही परिभाषा भी यही है कि वो जो संतुलित, जिस बिंदु पे हम संतुलित हो जाते हैं, वो संतुलन का बिंदु ही योग कहलाता है। तो राम का जन्म इसी संतुलन का प्रतीक है कि वो शुद्ध मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं। अब जन्म के बाद में फिर जब वो थोड़े से बड़े होते हैं, तो बड़े होने के बाद फिर उनको गुरुकुल में भेजा जाता है पढ़ने के लिए। अभी राम कौन थे? देखो, राम राजा के बेटे थे। अभी राजा के बेटे को, अब आज हम समाज में देखते हैं कि जिसकी जितनी हैसियत है उसके हिसाब से उसके स्कूल, उसके ट्यूटर, उसकी कोचिंग, इन सब चीजों का इंतजाम होता है कि नहीं होता? लेकिन राम तो राजा के लड़के थे, तो क्या उनके लिए गुरु घर पर पढ़ाने नहीं आ सकते थे? लेकिन नहीं, वो गुरुकुल में सामान्य बालक की तरह से गए और वहां जाकर के उन्होंने विद्या अर्जित की। तो जब सामान्य बालक की तरह से गुरु के पास गए, तो विशेषता क्या हुई, परिणाम क्या आया कि जब सामान्य बालक की तरह से जाएंगे तो अहंकार, राजा का जो अहंकार है वो उनको घर पर ही छोड़ के जाना पड़ेगा। तो राम को जो बचपन से ट्रेनिंग मिली, वो ट्रेनिंग ही ऐसी थी। इसकी तुलना में आज अगर हम बच्चों का लालन पालन देखते हैं जिस तरीके से होता है, वो बड़ी रॉन्ग पेरेंटिंग, जिसकी वजह से कि बच्चे सिर्फ सारी चीजों की जिम्मेदारी खुद लेने की जगह दूसरों पर डालना उनको सिखा देते हैं। नहीं, वो राम ने, राम के चरित्र में, राम के व्यक्तित्व में अगर हम गौर से देखें तो ये बात इसी कारण से आई कि वो पढ़ने के लिए गए,
तो क्या लिखा है वहां पर? लिखा है गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई और अल्पकाल विद्या सब आई। आशय क्या है कि जब हम सीखने के लिए जाते हैं, जब हम कुछ प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो हमको अहंकार शून्य होकर जाना चाहिए। इसीलिए गीता में लिखा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यहाँ पर इस बात को बड़े क्लियरली समझ लेना चाहिए कि हम जिस आधुनिक युग में जी रहे हैं, अगर हम ये कहें कि इन सब प्राचीन बातों का, इन माइथोलॉजिकल चीजों का हमारे आज के संदर्भ में कोई उपयोग नहीं है, तो इससे बड़ी भूल कुछ हो नहीं सकती। क्योंकि हम आज अपने इस प्रसंग में जिन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल आज के बिल्कुल मॉडर्न संदर्भ में ही करने की कोशिश कर रहे हैं, और मूल विचार कभी नहीं बदलता। जिसे मूल सूत्र है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो श्रद्धा पहले चाहिए, तभी ज्ञान आएगा, वरना ज्ञान नहीं आ सकता। और ये ज्ञान आता है तो क्या होता है? देखो, किसी को आज का मैसेज याद है? आज का मैसेज क्या था? देखो, अभी मुझे एकदम याद आया। आज का मैसेज क्या था? कोई बोले एक। Anyone? If the lips of wisdom are closed, except to the ears of understanding. क्या फिर से बोलना? The lips of wisdom are closed, except to the ears of understanding. रुके। The lips of wisdom are closed. The lips of wisdom are closed. यानी कि विजडम यानी परम ज्ञान। विजडम के बाद में कोई लेवल नहीं है नॉलेज का। तो विजडम इज द सुप्रीम लेवल ऑफ नॉलेज। तो द लिप्स ऑफ विजडम आर क्लोज। उस परम ज्ञान के होठ बंद रहते हैं, सिले हुए रहते हैं। उसके बाद क्या है? Except to the ears of understanding. Except to the ear of understanding, यानी सिर्फ जो अंडरस्टैंडिंग यानी समझ के कान होते हैं, बस समझ के कान ही उस संदेश को सुन पाते हैं। यानी ज्ञान प्रकृति में हमारे चारों तरफ बिखरा हुआ है, और प्रकृति उस परम ज्ञान को मुक्त हस्त से हमको लुटा रही है। लेकिन उस ज्ञान को सुनने के लिए, उसको समझने के लिए हमारे समझ के, हमारी अंडरस्टैंडिंग के कान जो है वो खुले हुए होना चाहिए। मतलब अगर हमारी चेतना में हमारी समझ की प्रखरता होगी, तो ही हम उस विजडम को प्राप्त कर पाएंगे। वरना वो बहुत से जीवन में निकल जाते हैं ऐसे, उस विजडम को हम प्राप्त ही नहीं कर पाते, कभी नहीं कर पाते। ये देखो कि हमारी आज की पूरी व्यवस्था, उसका पूरा जोर जिस तरीके से जिन एकेडमिक डिग्रियों के ऊपर है, उन डिग्रियों में हमको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, हमको नॉलेज मिल जाती है, और बस नॉलेज मिलके हम रह जाते हैं। वो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग में ट्रांसफॉर्म ही नहीं होती, और जब तक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग में ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, तब तक विजडम का डब्ल्यू भी नहीं आएगा। और जीवन में जो चीज काम आती है, वो काम आती है विजडम। तो विजडम कैसे मिलेगी? तो राम की जो शैली है, राम की शैली उस अल्टीमेट विजडम को प्राप्त करने की शैली है। अगर हम अपनी लाइफ में उस शैली का अनुसरण करें, तो हम नॉलेज तक तो पहुंच जाते हैं। हमारी सारी मेहनत इंफॉर्मेशन और नॉलेज तक की है। देखो 4 लेवल हैं इसके: इंफॉर्मेशन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम। तो जब तक हम विजडम तक नहीं पहुंचते, देखो जिंदगी में हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए सफलता। और सफलता अकेली नहीं चाहिए, सफलता चाहिए संतोष के साथ में। तो ये सफलता और संतोष विजडम हासिल होने के बाद ही मिलता है, उससे पहले नहीं मिलता। अंडरस्टैंडिंग पर आकर के सफलता तक पहुंचने का मार्ग मिल जाता है बस, लेकिन चलना फिर भी पड़ता है। लेकिन जैसे ही हमारी विजडम जागृत होती है, विजडम जिसको हम प्रज्ञा भी कह सकते हैं, वो जब जागृत होती है,
तो हमको सफलता संतोष के साथ में उपलब्ध हो जाती है। राम के अध्ययन शैली को समझने का, राम की अध्ययन शैली से प्रेरणा लेने का यही मूल मंत्र है कि हम इस तरीके से देखें उसको कि गुरु ग्रह गए तुरंत रघुराही और अल्प काल विद्या सब आई। तुरंत उनको अल्प काल में सारी विद्या आ गई, क्योंकि वो श्रद्धा से भर के गुरु के पास गए। चलो, अब वशिष्ठ के यहाँ से राम पढ़ के लौटे। लौटने के बाद क्या हुआ? लौटने के बाद अपने महल में रहते हैं, लेकिन वो सुख नहीं मिल पाया उनको। तुरंत ही विश्वामित्र जी आ गए।